वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे JSW स्टील की। आज के दिन इस शेयर में 1 से 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। उसका जो एक्चुअल में रीज़न था वो था प्रॉफिट बुकिंग जो कि मेटल सेक्टर में ओवरऑल शेयर्स में देखने को मिला। और प्रॉफिट बुकिंग हुई क्यों? तो हो सकता है कोई न्यूज़ हो इसके रिगार्डिंग, लाइक चाइना वगैरह से, या कोई भी आउटसाइड इंडिया न्यूज़ हो। तो उस पर मेरा कोई फोकस नहीं था, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ चार्ट्स को लेके चलता हूँ, बाइंग सेलिंग जोन को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वो रीज़न। एंड सेकंड चीज़, निफ्टी टॉप पे थी तो किसी ना किसी सेक्टर में तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। गिरेगा तो सही है ना, सीधा ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं रॉकेट बन के, गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ रीज़न, दैट्स वाई मेटल सेक्टर में वो बुकिंग देखने को मिली और शेयर आपको नीचे देखने को मिले। एंड सेकंड चीज़, जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था बाबू कि ये जो एरिया है ना, सेलिंग जोन है, यहाँ पे कभी भी बाय मत करना इसके आसपास। और शेयर कहाँ पे था? यहीं पे था, कल इसके आसपास ही था। तो बाय करने का कोई चांस बना नहीं ना, तो हमने बाय कर लिया भाई। तो देख लो अभी रिजल्ट्स, 1 से 2% नीचे शेयर, मतलब कि जिसने 100 शेयर खरीदा उसके तो एल लग गए, 2-3 हज़ार डुबो दिया है ना। अब देखो कब तक रिकवर होगा। तो यही चीज़ें होती हैं बाबू। कमी पता क्या है? कमी ये नहीं है कि शेयर गिर गया या कुछ भी हो गया, कमी ये है कि हमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। देखो मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जब भी तुम शेयर बाय करने जाओगे या सेल करने जाओगे, कुछ भी करो, एक दिन पहले, मतलब कि कल अगर तुमने बाइंग करने जाना तो आज देखो कि मार्केट क्या है, ओवरऑल मार्केट देखो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मतलब मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है या सेलिंग का। सेकंड चीज़, जिस सेक्टर का तुमने शेयर बाय करना है, लाइक स्टील सेक्टर का ही मैंने बाय करना है, तो सेक्टर को देखो वो सेक्टर बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। कहीं वो पीक पे तो नहीं है जैसे ये खड़ा था, बिकॉज हो सकता है कल के टाइम अगर मार्केट गिरा, प्रॉफिट बुकिंग तो सबसे पहले उसी में दिखेगी ना जो टॉप पे बैठा होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा जिसने रिटर्न दिए हैं। तो जब वो सेक्टर गिरेगा तो बंदे सबसे ज़्यादा पहले तो उसी से आउट होंगे कि यार मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा अगर 1 लाख अगर मेटल में लग के 2 लाख हुआ पड़ा है और वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होने लगी तो मैं तो निकलूंगा ना। अभी मेरे को तो बहुत है, अभी मेरे को ठीक है, इनफ है मेरा। तो ज़्यादा आपको बुकिंग वहीं पे देखने को मिलेगी। और वही चीज़ हुई है ना। तो पहली चीज़ क्या आपको देखनी है? पहली चीज़ मार्केट देखनी है, बीरिश है या बुलिश है। मार्केट में बाइंग चल रहा है आजकल या सेलिंग? जैसे कोरोना के टाइम पे सेलिंग था तो वहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते थे, और अभी के टाइम पे बाइंग है तो यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते थे, है ना। तो सेकंड चीज़ सेक्टर को देखना है, जैसे स्टील का सेक्टर फॉर एग्जांपल। थर्ड चीज़ आपको शेयर में जाना है, उसका फंडामेंटल देखो ना देखो यार कोई बात नहीं, बिकॉज हमने कौन सा सालों के लिए इन्वेस्ट करना है, हमने तो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए करना है। जब प्रॉफिट बन गए हम निकल जाएंगे। तो फंडामेंटल देखो ना देखो, उसके टेक्निकल्स जरूर देखो, टेक्निकल थोड़ा बहुत, चार्ट्स पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कैसे सीखोगे? वीडियो को फॉलो करो, डेफिनेटली धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो पैटर्न्स को देखो, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न क्या बना हुआ था कि कहीं ना कहीं ये इसका बाइंग एरिया था, ये इसका सेलिंग एरिया था, यहाँ से चांसेस से गिरने के, और थोड़ा सा सेक्टर में नेगेटिविटी आई, शेयर धड़ाम से नीचे आ गया 1 से 2%। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था? शॉर्ट करके पैसा कमाना था। लेकिन जो मेरा बाबू बाइंग कर रहा होगा तो उसके तो फिर आप क्या कह सकते हो ना। तो यही कमी है एक्चुअल में। तो चीज़ें मैंने बता दी, मार्केट देखो, शेयर का सेक्टर देखो, शेयर का पैटर्न देखो, ठीक है। भले ही ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न्स में क्या होता है ये आपको भी पता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट मिल जाता है, नीचे की तरफ भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेरे बाबू, ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल, नॉट अ फिक्स। देखो अगर इसको देखो, आज ये शेयर यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, और मार्केट बीरिश हो गया तो इसको आप ऊपर कैसे ले जाएगा शेयर अपने आप को, है ना, नीचे की तरफ ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर खड़ा है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे आपको कैसे ले जाएगा। तो ट्रायंगल में किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। सेकंड चीज़, ये चीज़ देखो, मार्केट में प्रेशर था सेलिंग का तो ये शेयर आपको नीचे आता हुआ दिखा, ठीक है। अगर मार्केट में प्रेशर होता बाइंग का तो ये शेयर ऑलरेडी इसी सपोर्ट पे खड़ा था, ये डेफिनेटली इसको तोड़ के ऊपर जाता और यहाँ पे सस्टेन होकर ये 740 का लेवल आपको दिखाता। लेकिन जैसे कि मैंने कल ही बताया था, इट्स अ रेजिस्टेंस जोन, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक पंगा नहीं लेना है, तब तक बाय नहीं करना है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको सीख के चलनी पड़ेंगी। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, फैक्टर करो इन चीज़ों को, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी नॉलेज में फैक्टर करो, ठीक है। फैक्टर मीन्स ऐड करो उन चीज़ों को। डेफिनेटली एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ यार, जब तक तुम पानी का बहाव है, तुम नदी में या नाली में कभी मतलब नहाए हो गए ना, नहर कुएं वगैरह में, तो तुम पानी के अगेंस्ट कितना जाओगे? 5 मिनट जाओगे, 10 मिनट जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें वो अगेंस्ट अपने साथ ले ही आएगा। वही चीज़ है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करो, अगर मार्केट ही नीचे आ रहा है या सेक्टर ही नीचे आ रहा है जिसमें बाय कर रहे हो
तो तुम क्या कर लोगे, है ना, बाय करके वहाँ पे तुम खुद लॉस बुक करोगे। तो यही जो थी चीज़ें हैं। और अभी जिन बंदों ने बाय ऑलरेडी कर ही लिया है, जिन्होंने पंगा ले ही लिया है, तो वो देखो कहीं ना कहीं शेयर ने इस एरिया में सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। और हो सकता है ये शेयर यहाँ से आपको 710 के आसपास आज जब तक मार्केट क्लोज होगी दिखा दे। और सेकंड सिनेरियो क्या है कि हो सकता है कल के दिन अगर फिर से कहीं ना कहीं मेटल में प्रॉफिट बुकिंग ना हुई, बाइंग हुई, तो डेफिनेटली ये गैप अप खोल के यहाँ पे इसी जोन में दोबारा आपको आता हुआ दिखेगा। और हो सकता है इस जोन से नीचे आ जाए, या हो सकता है इसको अगर तोड़ेगा देन बाइंग के लिए जाना है। जब तक अगर यहाँ पर आके इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस की, 15 मिनट की कोई बेरिश कैंडल बनी, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ना कि बाय करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो। एंड टेक्निकल एनालिसिस फर्दर ऐसे सीखने के लिए इन चीज़ों को, मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहो, ठीक है। एंड लेट्स सी कल क्या होता है।